पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज एक बहुत अहम दिन है जब DGISPR ने और DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें साबका हुकूमत और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर उन्होंने खुलकर आज अपना मौक़िफ़ बयान किया और ये साबित किया अपने एविडेंसेस से, अपनी बातों से और अपने उस तमाम जो उनके पास प्रूफ्स हैं कि वो साइफ़र का मामला हो, वो एक झूठे नैरेटिव का मामला हो, वो उनकी हुकूमत को ना बचाने का मामला हो और वो अरशद शरीफ साहब के जो शहादत हुई है उसके हवाले से उनका नैरेटिव है, इन तमाम मामलात पे वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं और वो झूठ कह रहे हैं और वो सच नहीं कह रहे। इस वाली तमाम बातों को उन्होंने साबित किया है। इससे पाकिस्तान में जो दूसरी सियासी जमातें हैं और जो PDM की खास तौर पर जमातें हैं, अब मैं ये देख रहा हूँ कि उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है और वो इस बात को अपनी कामयाबी साबित कर रहे हैं। यहाँ पर मैं रुक कर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि इमरान खान साहब के जो लोग, जो उनके फॉलोअर हैं या पाकिस्तान, क्या उन्हें पता नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं या वो सच नहीं कह रहे? मेरा ख्याल है कि उनके ज्यादातर फॉलोअर्स को और उनके चाहने वालों को ये पता है कि वो गलत बयानी करें, क्योंकि उनकी गलत बयानी बिल्कुल आया है, उनकी गलत बयानी बिल्कुल साबित हुई हुई है कि रोजाना टीवी पे उनके पिछले बयान दिखाते हैं, उनके आज के बयान दिखाते हैं जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उनकी गलत बयानी पे उनके सच ना बोलने का किसी को भी शुबा नहीं है। लेकिन जो बात रुक कर सोचने और समझने की है वो ये कि इस तमाम गलत बयानी के बावजूद भी लोग PTI और इमरान खान साहब के पीछे दीवाना वार क्यों उनकी हिमायत कर रहे हैं। उसकी एक वजह यह है, मैं ये समझता हूं कि पिछली हुकूमतों ने, पिछले 40 सालों से सियासी जमातों ने, खास तौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी ने और साथ एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले तमाम 40 सालों के अखबार में जो उनके कंडक्ट्स रहे हैं, जो उनकी गवर्नेंस रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो उनकी गलत बयानियां रही हैं, जो उनकी सितम जरीफी रही है, उसकी वजह से लोगों में यह गम और गुस्सा है कि लोग गुस्से के तौर पर, लोग एहतजाज के तौर पर इमरान खान साहब की गलत बात को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हो गए, आपके गुस्से में, आपसे बज्जन होकर। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने इस कंडक्ट को और अपने इस अमल को रियलाइज किया है और उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया और ये कहा कि हाँ, जो 2018 में हुआ और उनसे गलतियां हुई हैं, ये आर्मी चीफ के लेवल से लेकर आज DGISPR और DGI ने ये बिल्कुल बबांगे दोहल ये बात कही कि हाँ, उनसे गलतियां हुई हैं। और एक सवाल के जवाब में DGISI साहब ने ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन को उन्होंने नहीं कहा कि हमने गलती नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सेहर हासिल गुफ्तगू किसी और टाइम पे करेंगे। इसका मतलब ये कि वो उसको डिनाई नहीं कर रहे कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को जितवाने का जो निजाम बनाएगा सारा, वो उनकी गलती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर आर्मी चीफ ने अगर एज ए इदारे के तौर पर न्यूट्रल रहने का इरादा किया और न्यूट्रल हुए तो उन्होंने इसकी कुर्बानी भी दी और आज के दिन ये पता चल गया कि उनको बहुत सारी ऑफर्स हुई और इस हद तक भी ऑफर हुई इमरान खान साहब की तरफ से कि उनको लाइफ टाइम आर्मी चीफ बनाने की ऑफर हुई। लेकिन चूंकि उन्होंने एक अपना कॉन्शियस डिसीजन इदारे ने लिया, रियलाइज किया कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने इसको अंडू करना है, तो और वो फिर अपने इदारे के इस डिसीजन पे खड़े रह गए, स्टिक किया, उन्होंने फर्म रहे और उन्होंने इमरान खान साहब की इस गैर आईनी, गैर कानूनी बात को एक्सेप्ट करके अपने लिए मरात और लाइफ टाइम आर्मी चीफ बनने का ये मौका उन्होंने छोड़ा और उन्होंने उसकी कुर्बानी दी। ये वो कंडक्ट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपनी जो है वो जो गलतियां हैं उसको रियलाइज भी किया है और उसके ऊपर उन्होंने उसको सही करने के लिए प्रैक्टिकल अमल भी किए हैं। और कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उन्होंने अपने एक्शन से शो किया कि हाँ, उनको इस गलती का इदराक है और वो उसको ठीक कर रहे हैं। जिसकी सजा उनको इमरान खान साहब ने दी कि उनके लिए बैशिंग की, उन्होंने उनको गद्दार कहा, उनको न्यूट्रल कहा, उनको जानवर कहा, उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहा और उनके ऊपर सारे इल्जामात लगा दिए, उनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर उनसे गालम गलोच करवाई। ये सब चीजें उनको ये सहनी पड़ी। किस बात की वजह से? किसी गैर आईनी काम करने की वजह से नहीं, किसी गैर जमहूरी काम करने की वजह से नहीं, बल्कि गैर आईनी काम ना करने की वजह से, गैर जमहूरी काम ना करने की वजह से, कानून और आइन की पासदारी करने और उसके साथ खड़े होने की वजह से उनके ऊपर इस तमाम उनको ये सहना पड़ा। लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या सियासी पार्टियां और स्पेशली खास तौर पर PDM में शामिल जमातें, और उस पर खास तौर पर मेरा सिंध से ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक है, क्या सिंध की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी भी अपने रवैयों में और पाकिस्तान की सियासी पार्टियां भी अपने रवैयों में तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं या नहीं? या वो सिर्फ इस DGISPR और DGISI की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बस शादियाने बजाएंगे कि उनकी फतह हो गई है और PTI की जो है वो नाकामी हो गई और उसके ऊपर जश्न मनाएंगे? अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, अगर उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले, सिंध की मिसाल आप देख लें कि यहाँ पीपल्स पार्टी जो अपने 14 साल दौर में जो कुछ जिस तरह की गवर्नेंस की है, जिस तरह की करप्शन है, आज मैं शहर कराची से मैं बोल रहा हूँ, ना पीने का पानी है, ना सीवरेज का निजाम है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना जॉब देते हैं, ना
نہ رات میں لائٹ ہے نہ صبح کی، ایسے کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی امید نام کی چیز نہیں ہے، ایسے ماحول میں، ایسی مایوسی کے دور میں، ایسے مایوسی کے ماحول میں کوئی بھی آ کر ہمیں اس پیپلز پارٹی کو اور اس نظام اور اس حکومت کے خلاف جھوٹ بھی بولے گا اور کہے گا اس جھوٹ سے تبدیلی آ جائے گی، کراچی کے، سندھ کے، پاکستان کے لوگ بزن ہو کر اپنے ان حکمرانوں سے اس جھوٹ بولنے والے کے پیچھے پھر چل پڑیں گے جھوٹ بولنے والوں، اور ضد میں چل پڑیں گے کہ بھئی ہم آپ کو 50 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، اب ہم آپ کے جھوٹ کو، آپ کی بددیانتی کو اور آپ کی اس مجرمانہ غفلت کو اور جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں 50 سالوں سے، اس کو سہنے کے بجائے اب ہم کسی دوسرے سے دھوکہ کھا لیں گے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے، پھر کوئی جھوٹ آ کر اپنا بیچ جائے گا تبدیلی کے نام پر یا کسی اور کے نام پر۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خدارا آج بجائے اس کی کہ اس والی بات کو سیاسی پارٹیاں اپنی فتح ڈکلیئر کریں کہ ان کو بڑی کامیابی ہو گئی ہے، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ان ساری غلط بیانی کے باوجود عمران خان کو لوگ فالوور کیوں ہیں، کیوں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ موجود ہے اس ساری غلط بیانی کے باوجود۔ جب یہ سوچیں گے تو یہ آپ کو اپنی خامیاں نظر آئیں گے۔ آپ جب تک ان خامیوں کو صحیح نہیں کریں گے آپ اس امر کو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ لوگ غلط بیانی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں۔ پاکستان کی آرم فورسز نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ایجنسیوں نے، انہوں نے اپنی غلطیوں کو سمجھ کر، مان کر، اس کا ادراک کر کے دکھایا ہے، وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، اس کی انہوں نے سزا بھگتی ہے، وہ انہوں نے اپنی آفرز، اپنے سامنے ملنے والی آفرز کو ٹھکرایا ہے۔ کیا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی اپنے آپ کو، اپنی غلطیاں مان کر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ اس کو اپنی فتح میں اس تمام پی ٹی آئی اور عمران خان کی اس جھوٹ کا پردہ چاک ہونے کے باوجود اس کو اپنی فتح ڈکلیئر کر کے سب کچھ ویسے ہی چلانے کے لیے اگر تیار ہیں تو پھر کوئی دوسرا پیدا ہوگا اور وہ اس سے زیادہ جھوٹ بولے گا اور آپ کے خلاف کھڑا ہوگا اور پھر وہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچائے گا۔ میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے طریقہ حکمرانی کو بدلیے، لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے دیجیے۔ اب وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے پورا ملک چلائیں، وزیر اعلیٰ کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے پڑیں گے، اپنے تعصب کے عینک کو اتار کر لوگوں کو انصاف دینا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے، جب جا کر پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور پاکستان اس کرائسس سے باہر نکل سکتا ہے۔